आइए एक नजर डालते हैं भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसीए 1988 पर और खासकर 2018 में हुए इसके जरूरी बदलावों पर। देखिए, ये कानून है सरकारी अधिकारियों, जिन्हें हम लोक सेवक कहते हैं, उनके भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। तो 2018 में इसमें कुछ बड़े फेरबदल हुए। क्यों? ताकि रिश्वत देने वालों और कंपनियों को भी घेरे में लाया जा सके और कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे UNCAC के बराबर लाया जाए। तो क्या बदला इसमें, चलिए देखते हैं। पहला और ये सबसे अहम है, अब रिश्वत देना भी अपने आप में एक जुर्म है सेक्शन 8 के तहत, और सजा 7 साल तक की कैद हो सकती है। पहले अक्सर रिश्वत देने वाले गवाह बनकर बच जाते थे, और हाँ, अब कंपनियां भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं सेक्शन 9 के तहत। मतलब अगर कंपनी का कोई कर्मचारी रिश्वत लेते देते पकड़ा गया तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा, जब तक कि वो ये साबित न कर दें कि भाई हमने इसे रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए थे। दूसरा, कुछ परिभाषाएं बदली हैं। ग्रेटिफिकेशन की जगह अब अनुचित लाभ यानी अनड्यू एडवांटेज शब्द इस्तेमाल होता है। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कोई भी नाजायज फायदा, चाहे वो तोहफा हो या कुछ और। फिर लोक सेवकों का आपराधिक कदाचार यानी क्रिमिनल मिसकंडक्ट सेक्शन 13 का दायरा भी थोड़ा बदला है। अब इसमें मुख्य रूप से आता है बेईमानी से संपत्ति बनाना या आय से ज्यादा संपत्ति रखना, और इसके लिए गलत इरादा मतलब मेंसरिया साबित करना होगा। सजा भी सख्त हुई है, कई मामलों में कम से कम 3 साल। और आखिर में प्रक्रिया यानी प्रोसीजर में भी बदलाव हैं। अब किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके काम से जुड़े मामले में जांच शुरू करने से पहले सेक्शन 17A के तहत सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी। अब ये थोड़ा विवादों में है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये भ्रष्ट अफसरों के लिए ढाल बन सकता है। रिटायर्ड अफसरों पर केस चलाने के लिए भी अब मंजूरी आने सेक्शन 19 जरूरी है, और कोशिश है कि केस 2 साल में निपट जाए। तो कुल मिलाकर 2018 के पीसीए संशोधन ने रिश्वत देने वालों और कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाई, अपराधों को ज्यादा साफ किया और सजा सख्त की, लेकिन जांच के लिए पहले मंजूरी जैसी एक नई शर्त भी जोड़ दी।